अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने बनाई है सी एस 521 की वीडियो। और ये मैंने वीक बाय अरेंज किया। इसका डेटा तो मुझे बहुत कम मिला है, लेकिन जो मिला मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसका पेपर देने के बाद लाजमी लाजमी इसका पेपर रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ताकि बच्चे आपके कमेंट बॉक्स से उठा ले करें अपने रिव्यूज, पेपर रिव्यूज। तो मुझे जितने पेपर रिव्यूज मिले हैं, फाइलें मिली हैं, मैंने सारे मिला के जो बन सकता था मेरे से मैंने बना लिया। और अब इसको करते हैं एक्सप्लेन। तो उन्होंने पूछा है which JavaScript method is used to modify DOM element by appending a node। अपेंड करने के लिए अपेंड चाइल्ड जो होता है मेथड, और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपेंड चाइल्ड मेथड डोम में नया नोड या एलिमेंट को अपेंड या इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ये किसी पेरेंट एलिमेंट के एंड में नोड चाइल्ड नोड ऐड करता है। ठीक है। Which JavaScript event is triggered when the mouse is moved over an element not click। फर्ज करो कि माउस मैं अभी इस पे लेके गया हूँ, जो क्वेश्चन है ना इस पे लेके जाना, इसको बोलते हैं माउस ओवर। इसके ऊपर माउस माउस ऑन ओवर इसका मतलब ये होता है। मैंने भी बताया नहीं है कि ऑन ओवर होता है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि माउस इज मूव्ड ऑन ओवर। अभी क्लिक नहीं किया, मैं ये कर रहा हूँ, ये क्लिक हो गया। मैंने क्लिक नहीं किया, मैं इधर रख रहा हूँ सिर्फ माउस माउस ये लेके जा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं ऑन माउस ओवर। तो ऑन माउस ओवर इवेंट में तब ट्रिगर होता है जब माउस पॉइंटर किसी एलिमेंट के ऊपर मूव हो, क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। तो ये व्हाट इज द क्लाइंट साइड इनपुट वैलिडेशन इन वेब फॉर्म। ये इनपुट वैलिडेशन वाला क्वेश्चन आंसर के आपको लाजमी आएंगे इनमें से। ये होता है वैलिडेशन यूजर इनपुट यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑन द क्लाइंट साइड, कि यूजर से जो हम इनपुट लेते हैं वो पहले वैलिड है कि नहीं, मतलब यूजर ने सही डेटा एंटर किया कि नहीं, उसको वेरीफाई करना क्लाइंट साइड पे ही। जब इनपुट कर रहे हैं यूजर, आपने जब हम फर्ज करो जब आप वीडियो में एडमिशन लेते हैं, नाम और नंबर वगैरह दे देते हैं, अगर आपको गलत है तो पता है आपके पास ऑप्शन आता है कि ये आपने गलत दिया है, उसको बोलते हैं वैलिडेशन करना। इनपुट वैलिडेशन करना क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट हम है। जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो क्लाइंट हम होते हैं। तो उसने नीचे एक्सप्लेन किया क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूजर के इनपुट को ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट के जरिए चेक करती है। इस इससे सर्वर तक जाने से पहले ही गलत डेटा पकड़ लिया जाता है। एक मैं देख लूँ मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हो रही है, हो रही है ना? मैंने देखा नहीं, मैंने वॉइस ओवर देखी है। हाँ, व्हाट इज जेक्वेरी? जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है डोम डोम मैनिपुलेशन। डोम के साथ डोम को डिलीट एडिट करने के लिए यूज की जाती है। इवेंट हैंडलिंग और एनिमेशन को आसान बनाती है। ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट में हम दो जगह को लिख के जो काम करते हैं वो जावा ये जेक्वेरी में हम सिर्फ उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, या हम छोटे छोटे मेथड होते हैं वो लगाते हैं और काम हमारा हो जाता है। हाउ मेनी वेज कैन वी ऐड जेक्वेरी एडिड? मतलब जावास्क्रिप्ट के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। जब वो इंग्लिश आप पढ़ लेना, मैं देखता हूँ अगर रोमन उर्दू में इसने एक्सप्लेन किया ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। जेक्वेरी को वेब पेज में शामिल करने के 3 तरीके हैं। सीडीएल लिंक, जो आपने अगर लेक्चर लिया हो तो सीडीएल लिंक आपको पता होगा कि जब जावास्क्रिप्ट में हम एचटीएमएल फाइल बनाते हैं तो सबसे टॉप पे हेडर में उसके सीडीएल लिंक ऐड करते हैं। उसके बाद जेक्वेरी को फाइल डाउनलोड करके लोकल सर्वर पर रखना या अपने लोकल कंप्यूटर में रख लेना। उसकी जो फाइल होती है ना, मतलब जो कोड लिखा हुआ सारा डाउनलोड करके अपने पास रख लेना या फाइल में ऐड कर लेना। या फिर ये कमांड है npm या yrm जैसे पैकेजेस मैनेजर से इंस्टॉल करना। इंस्टॉल किया npm या पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना, या पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना, ये आप याद करेंगे। इसका मुझे पता नहीं है अभी सही ये क्या है। मैंने लेक्चर लिए हुए हैं बुक के, लेकिन मुझे भी पता नहीं। Write a JavaScript to attach an event listener to a button that display an event message when click। इसने बोला कि जब आपने एक इवेंट लिस्टनर बनाना, जब यूजर उस पर क्लिक करे तो एक अलर्ट मैसेज आए। तो वो कैसे में आते हैं? सबसे पहले आपने लिखना है बटन, ये HTML है, इतनी इतनी जो HTML है क्लिक नहीं, तो आपने उसके अंदर लिख देनी है ID माई बटन। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट ये लिखी हुई है इसकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का ही बड़ा ठीक है, बाय आईडी
आईडी का भी आई बड़ा और बी का भी बी बड़ा बाय माई एलिमेंट के इस एलिमेंट को सिलेक्ट करो, ऐड इवेंट, और ऐड इवेंट करो, उसमें ऐड इवेंट लिस्नर ऐड करो कब, जब इस पर क्लिक हो और फंक्शन कॉल हो। कौन सा फंक्शन? फंक्शन ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ क्या है फंक्शन? अलर्ट बटन, बटन वाज क्लिक। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा ना, क्लिक मी पे, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो यूजर को टॉप पे शो हो जाएगा, अलर्ट मैसेज टॉप पे शो हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, ये कोड बटन पर क्लिक इवेंट लिस्नर अटैच करता है। जब यूजर बटन को क्लिक करता है तो एक अलर्ट मैसेज बटन वाज क्लिक शो हो जाता है। अगर आप इसको अपने पास कोड रन करके भी देखें तो आपको भी सेम ये नोटिफिकेशन आएगा अलर्ट मैसेज के ऊपर, इस तरह नोटिफिकेशन आ जाएगा डब्बा सा बन के। आगे राइट जाओ, कोड टू वैलिडेट टेक्स्ट इनपुट फील्ड एंड डिस्प्ले एन अलर्ट इफ सबमिट एम्प्टी। ये भाई ये जो मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर आप कोई चीज खाली छोड़ देते हो ना फॉर्म फिल करते हुए व्यू में, तो आपका एक अलर्ट मैसेज आता है। वो बनाने का तरीका है, सबसे पहले HTML की ये इनपुट टाइप क्या है, इसकी टेक्स्ट है, उसके पहले आईडी इसकी दी है यूजर इनपुट, यूजर इनपुट करेगा प्लेस होल्डर इंटर टेक्स्ट, इंटर नेम होगा या इंटर यूजर नेम होगा, प्लेस होल्डर का तो आपको पता होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो इसी तरह यार रट्टा मार लो फिर इसको। फिर आपने बटन बनाना है ऑन क्लिक, जब जब इस पे क्लिक होगा तो फिर ये एक फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन हम नीचे भी बनाएंगे मेरे ख्याल में। हाँ, ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तो वैलिडेट इनपुट सबमिट बटन स्क्रिप्ट, ये फंक्शन कॉल होगा। जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन चेक करेगा। ये वर मतलब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इनपुट वैल्यू जो हमारे पास यूजर ने इनपुट की है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाली आईडी डॉट वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो हमने एंटर की होगी। फर्ज कर लो टेक्स्ट में हमने अपना नेम एंटर किया, तो इफ वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मतलब अगर वैल्यू इक्वल इक्वल टू इधर कोई पैरामीटर भी हो सकता है या नंबरिंग भी हो सकती है, इतने नंबर के इक्वल होना चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए, करेक्टर होने चाहिए। अगर ना हो तो फिर प्लीज इंसर्ट इनपुट, प्लीज इंसर्ट द इनपुट, व्हाट प्लीज इंसर्ट द इनपुट, मेरे ख्याल में हाँ इसने बोला कि इफ इनपुट वैल इक्वल इक्वल थ्री, तीन इक्वल इसलिए लगाए हैं कि अगर स्ट्रिंग और नंबर कोई भी वैल्यू हो उसमें, अगर वो उसमें कुछ ना दिया हो तो फिर अलर्ट आएगा प्लीज इंसर्ट द इनपुट या प्लीज इंसर्ट द डेटा। मतलब यूजर ने अगर कुछ भी इंटर नहीं किया तो फिर उसको ये अलर्ट आ जाएगा कि आप कोई चीज इंटर करो, और इसकी ब्रैकेट बंद होती है। फिर ये दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट इसकी है, एक ब्रैकेट ये फंक्शन के ऊपर। ये भी याद रखना जब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो। और इस ये फंक्शन टेक्स्ट इनपुट की वैल्यू चेक करता है, अगर इनपुट खाली हो तो एक अलर्ट मैसेज शो होता है जो यूजर को बताता है कि इनपुट डालना जरूरी है। आगे आ जाता है वीकेट, जेवीडी मैनिपुलेटर्स। इसमें व्हाट डज एजेक्स स्टैंड फॉर, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद कर लेना। एजेक्स का मतलब है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो वेब पेज को रिलोड किए बगैर सर्वर पर डेटा लेने में मदद करता है। मतलब एक बटन पे हमने क्लिक किया तो एक बार कभी इस तरह होता है कि हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, लेकिन एजेक्स की मदद से हम ऐसा होता है कि हम उसी वेबसाइट पे उसी जगह पे रहते हैं, बस चीजें हमारे सामने चेंज हो रही होती हैं। which JavaScript object is most commonly used to create an instance of a XML HTTP request in Ajax, वो है HTML HTTP request। क्वेश्चन में आंसर दिया है मैंने वैसे, सही है। आगे है व्हाट डज द jQuery डॉट फेड आउट मेथड, फेड आउट मेथड ये इफेक्ट एनिमेशन है, एनिमेशन इफेक्ट है, और इट मेक एन HTML एलिमेंट इनविजिबल विद अ फेड आउट इफेक्ट। एनिमेशन बनाता है जब मतलब फेड आउट आउट होगा। एनिमेशन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, एनिमेशन के बारे में देखी हो, जब किसी पे हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल वो अंधेरा होते होते ऑफ होती है ना, ऑफ होना, तो उसको फेड आउट बोलते हैं। वो इफेक्ट आएगा इसको इस मेथड को यूज करने से।
उसके बाद which of the following jQuery method is used to animate an element properties like width, height, position, animation. एनिमेट करने के लिए ये वाला मेथड यूज होता है एनिमेशन। ये काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन भी आते हैं शॉर्ट में, शायद ये हो, मैंने पेपर रिव्यूज में देखा था एनिमेशन वाला क्वेश्चन होता है। टेक्निक फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल विदाउट ब्लॉकिंग द यूजर इंटरफेस इज नोन एज सिंक्रोनस फाइल ट्रांसमिशन। एजेक्स है ये, वो जो मैंने स्टार्ट में बताया कि हम किसी और जगह पर नहीं जाते, उसी जगह एक ही वेबसाइट पर खड़े खड़े हम डेटा चेंज हो जाता है हमारे सामने। अब व्हाट इज पीएचपी? अ सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। पीएचपी का तो पता ही होगा आपको क्या होती है। which software is commonly used to create a local web server environment for PHP? XAMPP। ये आपने लेक्चर लिया होगा तो पता होगा कि XAMPP जो है ना, ये मस्त चाहिए PHP रन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो सर्वर नहीं है। हमारे कंप्यूटर का सर्वर बनाने के लिए हम XAMPP का यूज करते हैं। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको जो मर्जी बोल सकते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर PHP फाइल? .php। ठीक है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे आते हैं इसके शॉर्ट, ये मैंने बोला था जो व्हाट इज द डॉट एनिमेशन मेथड इन jQuery यूज्ड फॉर राइट सिंटैक्स। ये मेथड यूज होता है एनिमेशन बनाने के लिए, मतलब कोई भी चीज एनिमेट करने के लिए। ठीक है, आप अपने से भी लिख सकते हो, नोट पर तुम बाद में इसकी। और इसका सिंटैक्स इस तरह होता है कि ये तो वेरिएबल सिलेक्टर जिसको हमने सिलेक्ट करना है, डॉट एनिमेट पैरामीटर, और उसकी स्पीड बतानी है, कितनी स्पीड के बाद कितना टाइम लगे, और कॉल बैक फंक्शन, अगर कॉल बैक फंक्शन है उसमें, अगर आपको देना है तो वो आप दे सकते हो। ये उसने उसका वो बताया सिंटैक्स। और अगर एग्जांपल अगर आपको वो नहीं याद, ये सिंटैक्स नहीं याद रहता, तो आप ये याद कर सकते हो, डॉट स्लैश बॉक्स। ये मतलब एक एलिमेंट है जिसकी आईडी है स्लैश बॉक्स डॉट इवेंट स्लैश बॉक्स। स्लैश का मतलब आपको पता होना चाहिए आईडी होती है। ये सीएस की सीएस में सीएस पढ़ी हो ना आपने, तो उसमें बताया जाता है कि हैश का मतलब होता है कि जो आईडी है, कि हमने ये आईडी सेलेक्ट करनी है, उसमें एनिमेशन लगानी है कि लेफ्ट हो जाए 250 पिक्सल, और उसकी ओपेसिटी हो जाए 0.5, 50% उसकी ओपेसिटी हो जाए, और कितनी देर में, 1 सेकंड में हो। ये 1000 का मतलब 1 सेकंड होता है। कॉल बैक फंक्शन में तो कोई फंक्शन भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इधर टाइम लिख दिया। ठीक है, और मैं अब इसको पढ़ता हूँ। एनिमेशन मेथड jQuery में न्यूमेरिक सीएसएस प्रॉपर्टी जैसे विड्थ, ओपेसिटी पर कस्टम एनिमेशन परफॉर्म करता है। इसके सिंटैक्स में सिलेक्टर एनिमेट करने वाली प्रॉपर्टी, स्पीड और कॉल बैक फंक्शन दिया जाता है। ये आप बस ये याद रखना, ये कॉल बैक फंक्शन स्पीड और पैरामीटर होता है एनिमेट में। अब इतना भी लिख दो तो आपका नंबर मिल ही जाएंगे आपको, अगर ये याद ना रहे पूरा। व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ एजाक्स इन वेब डेवलपमेंट? तो ये तो फायदे हैं। एक मिनट गलत हो गया, मैं इसको बोल्ड करने लगा था, क्योंकि मैं एक हाथ में माइक पकड़ा हुआ है छोटा सा मेरे पास, तो एक हाथ से माउस चला रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होती है। मगर इसको बोल्ड कर लूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। Ajax execution is famous execution communicate with the web server in the background without reloading। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, Ajax होता है इस तरह, यही काम करता है कि अगर हम किसी वेबसाइट को छोड़े, किसी एंटायर पेज को रीलोड, मतलब उसकी चीजें चेंज कर देना, इसका मतलब यही है। इस तरह कम्युनिकेशन, जिसमें वर्डिंग चेंज की है, लेकिन है इसका मतलब यही। reduce server traffic and bandwidth, transfer only data, not full HTML स्ट्रक्चर। मतलब इसमें सिर्फ डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब पूरा HTML हम चेंज नहीं होता एजाक्स यूज करने से, क्योंकि हम एक ही चीज चेंज करते हैं ना, ये इसको डायनामिकली भी चेंज करता है ना, तो इसलिए इशू नहीं होता। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, डिलीवर स्मूथ एंड डेस्कटॉप लाइक responsive user interface or particle web update, allow dynamic update for specific page section। अब इसकी उर्दू पढ़े तो इंग्लिश तो मुझे समझ नहीं आई। एजेक्स के फायदे ये हैं कि बैकग्राउंड में सर्वर से बात करता है बिना पेज रीलोड किए। ठीक है,
कम डेटा ट्रांसफर होने की वजह से बैंडविड्थ बचती है। बैंडविड्थ नेटवर्क में कुछ चीज होती है, अगर आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, तो बैंडविड्थ एक होता है कुछ एम्बिशन डेटा शेटा होता है किस्म का। ये भी यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है और पेज का सिर्फ एक हिस्सा अपडेट होता है, बाकी बाकियों को रिलोड नहीं करना पड़ता। डायनामिकली करता है, ये लफ्ज आपको याद होना चाहिए। एजाक्स के साथ ये लफ्ज आता है डायनामिक। रिएक्ट और पीएचपी एक तरह की होती है, ये भी दोनों एक ही काम करती हैं। Write a PHP code method to calculate the sum of two numbers and display the result। PHP में सबसे पहले सिंटैक्स में PHP सिखा तो नहीं रहा, अब टाइम ही नहीं है। सबसे पहले ना PHP लिखते हैं और इस तरह उसका ना क्वेश्चन मार्क डालकर PHP डाल कर तो ये आगे फिर से क्वेश्चन मार्क डालते हैं और इस तरह बंद करते हैं। ये इधर बंद हो रही है PHP और इसके अंदर फिर लिखते हैं सारा PHP का कोड। ये डॉलर से उसका वेरिएबल स्टार्ट होता है। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं नंबर 1, उसको हम वैल्यू दे रहे हैं 10, और एक वेरिएबल 2 ले रहे हैं जिसका नाम है num2 और उसकी वैल्यू दे रहे हैं 20, और फिर हम एक तीसरा वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम दे रहे हैं सम लिख रहे हैं और उसको इक्वल कर रहे हैं सम, मतलब 10 इधर आ जाएगा 10। असल में हो रहा है ये, जब 10 लिखा हुआ है और प्लस हो रहा है इसमें, फिर ये 20 इधर आ रहा है, वो 20 प्लस हो रहा है और ये सारा प्लस हो गया सेव इसमें हो रहा है सम में। तो फिर इसको डिस्प्ले बनाने के लिए ना PHP में ये मेथड होता है, मतलब ये इसको मेथड बोल सकता हूँ मैं, इको बोलते हैं इसको। इको इको का मतलब आवाज गूंजना, इको जैसे होती है, तो ये हमारे मैसेज गूंजेंगे। तो इको करो दिस इज दिस सम इज, ये तो वो आएगा लिखा हुआ फिक्स। डॉट डॉट से होता है कि कोई भी चीज ऐड कर देना स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहले आपने ये दो दो लगाने हैं डबल क्वार्टर्स में, इंग्लिश जो फिक्स लिखना है वो तो, और उसके बाद डॉट सम, मतलब ये इसमें जो सेव है वो क्या होगा 30, तो वो इधर आ जाएगा और डिस्प्ले स्क्रीन पे शो होगा द सम इज 30। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया जितना मैं समझा सकता था, जितनी मेरी गुंजाइश है। मैं चौथी वीडियो बना रहा हूँ दिन की, तो मेरी तो बस हुई पड़ी है। अभी आ जाते हैं वीक 9। तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू असेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे। अरे ये डॉलर जिधर भी यूज होगा डॉलर वेरिएबल वेरिएबल बनाने के लिए हम डॉलर यूज करते हैं, ये याद रखना PHP में। तो ये हमारा वेरिएबल और उसका हमने थर्ड एलिमेंट करना है, तो हमने 2 लिखना है। 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो नंबरिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, तो पहला एलिमेंट 0 पे होगा, दूसरा 1 पे होगा और तीसरा 2 पे होगा। ये भी याद रखना, क्योंकि ये लिखा जाता है PHP अरेज इंडेक्स, अरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, इसलिए तीसरा एलिमेंट इंडेक्स 2 पर होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। इंडेक्सिंग अगर आपको आएगी तो ये, अगर इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपको आसानी से आ जाएगा। 0 को याद रखना बस। हम तो सारे 0 हैं, जिस तरह मैं वीडियो बनाने में 0 हूँ, इसी तरह। व्हाट इज दिस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इन PHP? A process of combining two or more string into single string। अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ देना उसको कंकैटिनेशन कहते हैं। पता नहीं किस तरह मैंने बोल दिया इसको। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन दो या ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़कर एक सिंगल स्ट्रिंग बनाने का प्रोसेस है। ठीक है। Which approach is used for string concatenation in PHP? Dot। जो ऊपर मैंने कंकैटिनेशन ही किया था, किधर गया जब भी अब हम कर रहे थे ये कंकैटिनेशन, ये हमने किया इधर डॉट लगा के। तो डॉट ना बोले आपको, डॉट आपको बड़ी मार देगा अगर आपको बोल गया PHP। अगर आपको नहीं आती है ना PHP डॉट, इसको लाजमी याद रखना कि डॉट होता क्या है। कंकैटिनेशन होती है। विच conditional statement is used to execute a block of code if center condition is true, constraint condition is true। if यूज होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट कंडीशन यूज होगी। अब मैं पता नहीं क्या बोल गया। इफ स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने पर कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, बस ये याद रख लेना कैसे होता है। बस अब मुझे नहीं पता, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। Which loop is in PHP will always execute the loop body at least once? Do while। do while में होता है कि सबसे पहले कोड लिखा होता है और नीचे while लिखा होता है। तो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपको समझी हो तो फिर ही समझा सकता हूँ, और मैं लेक्चर तो नहीं दे रहा इस पे। do while में ये होता है कि
डू लिखा होता है और उस पर ना कंडीशन लिखी होती है, वो एक बार लाजमी चलती है। उसके बाद वो वाइल पे जाता है, अगर वो वाइल पे ना फिर अगर कंडीशन लिखी होती है एक और, अगर वो वाइल था ना फिर भी डू के लिखा हुआ ऊपर कि काम करो ही करो, बेशक वो वाइल था, एक बार लाजमी करो। इसका मतलब ये है कि एक बार लाजमी करो, इस लूप का ये मतलब है। ठीक है, डू वाइल कंडीशन चेक करता है, चेक करने से पहले, मतलब स्टेट कंडीशन चेक करने से पहले उसने पहले लूप बॉडी को कम से कम एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करता है। जब डू वाइल ने मुझे 9th स्टैंडर्ड का तंग किया था, ठीक है, मेरे मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था ना, डू वाइल और वाइल फॉर लूप नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे मैं सी प्लस प्लस पढ़ता था या सी पढ़ता था, तो उसको कहना ये डू वाइल, इसने बड़ा वर्क किया होता था मेरा। तो मुझे वाइल वाइल लूप सही लगती है, और सबसे इजी है वाइल लूप, और उससे इजी है फॉर ईच लूप, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स छोटा होता है वाइल और डू वाइल से, और इसका उससे भी छोटा होता है सिंटैक्स। ये आपको समझ आ जाएगी अगर आपने पढ़ा हो इस लिए लेक्चर। फिर इसके आगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, राइट अ पीएचपी फंक्शन कॉल्ड called is even that take an integer as input and return true if the number is even and false otherwise false। फिर वही पीएचपी का हमने जो बताया स्टेटमेंट लिखनी है, और हमें एक फंक्शन बनाना, फंक्शन बनाने से पहले हम लिखते हैं फंक्शन के हम एक फंक्शन बना रहे हैं, पीएचपी को हम कहते हैं ये हम फंक्शन बनाने लगे, उसका नाम रखेंगे इज इवन, और उसके अंदर एक वेरिएबल हम दे देंगे, वेरिएबल बनाएंगे, उसके पैरामीटर में एक वेरिएबल देंगे, डॉलर से शुरू होगा और नंबर लिख देंगे, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट शुरू होगी और ये ब्रैकेट ये इधर खत्म होगी। ठीक है, फिर लिखेंगे इफ नंबर इज इक्वल नंबर, नंबर का अगर मॉड्यूलो 2 है तो इक्वल इक्वल मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर दो। ये मॉड्यूलो का मतलब पता क्या, कि एक नंबर फर्ज कर लो, ये एक, मैं किस तरह बताऊं, ये एक नंबर है, जिस तरह हम डिवाइड नहीं करते, फर्ज करो ये 4 है, इसको हमने इस तरह रख दिया, जिस तरह वो एक आती है ना ऊपर, इस तरह 4 के ऊपर एक लगा दो, जो हमने डिवाइड करने के लिए यूज करते थे, 4 के ऊपर लगा दो, और इधर हम लिखते हैं 2। यूजर ने हमने इनपुट लिया, फर्ज कर लो इस नंबर में लिखा हुआ है 2, यानी 4, 4 लिखा है 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा ऊपर, इसका मॉड्यूलर मैं समझा रहा हूँ, और 2 इधर आ जाएगा। अगर 2 बाय 2 का टेबल 4 तक जाता है तो 2 आ जाएगा, वो नीचे 0 आ जाएगा, इस जगह पे पता क्रॉस मार देते हम 0 आ जाएगा, 0 आ जाता था। अगर 0 आ जाए तो उसको ट्रू कर देना, इसका मतलब ये है। खिचड़ी बना दिया मैंने, मुझे पता है, मुझे समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझा नहीं पा रहा मैं कि ये क्या चीज़ है। वो इसी तरह रहा है कि ये 2 इधर बाहर लिखा हुआ है, और जो नंबर हम इधर इंटर करवाएंगे हो सकता है वो 16 हो, अगर 2 का टेबल इस पर डिवाइड हो जाएगा तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो ट्रू कर देंगे, मतलब ये कि ये इवन नंबर है, क्योंकि आपको पता है जिसके साथ इवन इवन वही नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, तो ये उसका मतलब ये उसकी लॉजिक लिखा हुआ है, ये छोटा सा है ना लॉजिक, इसको रट लो, इसको तक लो सही करके, यही आएगा पेपर में। फिर अगर ना भूल गया तो फिर तुक्का ही मारना फिर जाके, और उसके बाद एल्स फॉल्स अगर नहीं है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो फॉल्स कर दो कि ये इवन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करता है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। वो रिमाइंडर था जो बार बार मैं बोल रहा था, नीचे वो क्रॉस आ जाता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। सही है, मैं बनाया हुआ नोट्स और नीचे पढ़ नहीं रहा, मैं अपने से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये 0 है या नहीं, अगर 0 हो तो नंबर इवन होता है, वरना ऑड, वरना वो फॉल्स कर देगा। राइट अब पीएचपी कोडिंग वाले आएंगे मेरे ख्याल में पेपर में, पीएचपी आती हो बेसिक सीख के जाओ, अगर सीख सकते हो, छोटे मोटे लेक्चर ले लो इसके पीएचपी के। राइट अ पीएचपी लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन द गिवन अरे, उसका ना अगर नंबर दिया हुआ है, अरे भी दी हुई है, जो पता नहीं उन्होंने दी हुई थी कि नहीं थी दी हुई, तो बच्चे ने लिखा था कि वो एक अरे दी हुई थी और उसमें से हमने सम कैलकुलेट करना था सबका, तो मैंने फिर अपने से ले लिए और दे रहा हूँ। फिर होगा सिंटैक्स कोड एक ही, ठीक है, स्टार्ट करेंगे किधर से, पीएचपी वाले होंगे ये कोड और ये कोड, ठीक है, फिर वो जो जो उसका नाम होगा ना अरे का, वो लिखेंगे इधर, डॉलर से शुरू हो रहा है ना, नाम लिखेंगे और इक्वल टू अरे, हम इसको क्या कौन सी डेटा टाइप दे रहे हैं, अरे डेटा टाइप बताते हैं ना, तो वो अरे दे रहे हैं, तो वो है 2 4 6 8 और 10,
और हम फिर एक वेरिएबल ले रहे हैं सम, उसको इक्वल टू कर रहे हैं 0। ये आया फॉर ईच ये लूप हमने लूप लगाई है फॉर ईच। अगर इन्होंने बोला हुआ ना फॉर यूज करो तो फिर आपको इधर फॉर यूज करना पड़ेगा। मुझे लिखा हुआ डॉलर नंबर एज नम, मतलब इसके नंबर्स ये जो है इसके सारे जो नंबर है वो इसको दे दो, नम को दे दो। फिर क्या करो, फिर वो जो हमने सम किया ना उसमें प्लस करते जाओ। मेरे ख्याल में हाँ, फिर हमने ये इसको 0 पर बनाया ना, तो ये हमने खाली एक फर्ज कॉल लेके एम्प्टी हम सम बना के लेके जा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने सिंटैक्स इस तरह का है, मैं इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ सिंटैक्स को। ये क्या है, ये सिंटैक्स इस तरह है कि सम बारह भी लिखा लेता हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे आती है कोडिंग। इस कोड का मतलब है ये वाला कोड, ये कोड बना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, इसका मतलब इस तरह है। शॉर्ट फॉर्म वैसे अगर आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे इस तरह में लिख सकते हो। इसका आपने डॉलर लाजमी लगाना, साथ ये ना लगाया तो फिर नंबर काटेगा वो डिनोमिनेटर। प्लस प्लस कर दो नम को, और मैंने फिर प्लस खत्म कर दिए हैं, और स्टार्ट में लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। सेमी कॉलन भी लगाना, वरना PHP कोड रन ही नहीं होगा आपका। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये देखो कुछ ने थोड़ा सा लिखा बस, फॉर पेपर आया ऊपर इक्वल टू के साथ प्लस लिख दिया, और ये लॉन्ग फॉर्म है इसकी। तो मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि सारे नंबर इसको देते जाओ और एक एक करके सब में सारे इसमें प्लस करते जाओ सामने, और लास्ट पे इको कर दो। इको का मतलब डिस्प्ले करना हो, और फिर ये कंटिन्यूशन यूज होगा दो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए। ये सम तो इक्वल होगा, और इधर शो हो जाएगा 2 और 4 6 और 6 12 12 और 8 20 और 30 30 इसका सम आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया है, तो मैं जितना समझा सका था मैंने समझा दिया। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके पल्ले पड़ गया हो, तो आगे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू डिफाइन अरे इन PHP एंड डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ अरे। 3 टाइप ऑफ PHP अरे, अरे के टाइप्स भी होती हैं। मैंने वैसे लेक्चर लिए हैं इसके, तो मुझे पता नहीं था कि अरे के टाइप्स भी होती हैं। चलो देखते हैं आज टाइप को भी। चलो मुझे भी पेपर याद होगा वैसे, मेरा पेपर तो नहीं है, मेरे पेपर तो 2 महीने बाद होंगे। इन PHP अरे कैन बी डिफाइंड यूजिंग अरे का ये आपने यूज करना डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पर ये ब्रैकेटिंग होती है, नोटेशन ये यूज होती है। सबसे पहला होता है इंडेक्स अरे। अरे विद न्यूमेरिक इंडेक्स कीज स्टार्टिंग एट 0, इंडेक्स 0 पे स्टार्ट होता है। जैसे कि कलर है और उसको हम दे रहे हैं, अरे बना रहे हैं। कलर एक वेरिएबल है, वेरिएबल स्टार्ट होता है डॉलर से, ये बार बार डॉलर इसलिए आ रहा है। तो हम एक अरे बना रहे हैं जिसके अंदर हमने रखा है रेड ग्रीन ब्लू को। तो ये हो गया मेरे ख्याल में इंडेक्स्ड अरे। और एक एसोसिएटेड अरे है, एसोसिएटेड अरे विद कस्टम कीज। इसमें कीज होंगी, हम तो इसमें एज है इक्वल टू अरे, सब में सारा कुछ चीज सेम है, बस नाम इधर चेंज है, और ये वाला अंदर वाला सिंटैक्स में चेंज है। इसमें क्या हो रहा है कि पीटर को हम वैल्यू दे रहे हैं, इक्वल टू लगाया हुआ, ये एरो बना होगा ना, इसको 35 वैल्यू दे रहे हैं पीटर को, तो ये पीटर की वैल्यू है। इसमें लिखा हुआ ना नेम कस्टम कीज, तो मेरे ख्याल में ये उसका नेम है और ये उसकी की है। और फिर आगे फिर नेम और फिर उसका की है, उससे पहले ये कामा भी है, और सेमीकोलन लाजमी याद रखना। PHP में अगर सेमीकोलन ना लगे तो काम नहीं चलता। जावास्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन ना लगाए तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, लेकिन PHP में अगर आपने सेमीकोलन ना लगाया तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है मल्टी डिमेंशन अरे। अरे कंटेन वन और मोर नेस्टेड अरे स्टूडेंट। अब नेस्टेड अरे से पता चला घोंसला, इसको बोलते हैं घोंसला। तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमने एक एरे बनाई है, और उसके अंदर फिर से हमने एक एरे बनाई है, और एक एरे हमने बनाई है अली, और उसकी एज मेरे ख्याल में या एज है कोई भी वैल्यू उन्होंने दी है 20। और फिर हमने एक और एरे बनाई है जिसका नाम सारा रखा है, और उसकी वैल्यू 22 लिखी हुई है ना। तो ये दो एरे हैं, और ये दोनों एरे और एरे में बंद हो रही हैं, ये वाली एरे में बाहर वाली में, तो इसको बोलेंगे मल्टी डिमेंशन एरे। तो मैं पूछा क्या था, हाउ टू डिफाइन अरे डिस्क्राइब 3 टाइप्स।
डिस्क्राइब करना हो तो फिर आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। अगर रट्टा ही मारो इसको, अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ रोमन वर्ड में। PHP में 3 तरह की रे होती हैं। इंडेक्स रे जिसमें न्यूमेरिक कीज होती हैं 0 से स्टार्ट, और एसोसिएटेड अरे जिसमें कस्टम नेम कीज होती हैं, और मल्टी डिमेंशन अरे जिसमें एक अरे के अंदर दूसरा अरे होता है। जैसे कि ये मेन अरे है और इसके अंदर ये अरे है और एक ये वाली अरे है, फिर इसकी दो ब्रैकेट अगर बंद हो रही है तो ये हुआ वीक 9 बंद, और मेरा दिमाग की दही हो गई। फिर वीक 10 में शुरू हुआ। हाय, आगे है विच सुपर ग्लोबल अरे इज यूज्ड टू कलेक्ट फॉर्म डेटा आफ्टर सबमिटिंग एन एचटीएमएल फॉर्म विद मेथड पोस्ट। पोस्ट और गेट का मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ के जाना। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको, आ सकता है क्या बताइए। पोस्ट होता है कि आप सिक्योरली चीजें सेंड करते हैं। अगर गेट में ये होता है कि आपका जो अपने यूजर से इनपुट होती है ना, वो आपके आपने देखा होगा वेबसाइट में यूआरएल होते हैं ऊपर, उसमें आपका डेटा सेव होकर ना तो वो सर्वर पे जा रहा होता है। अगर पोस्ट करेंगे ना तो पोस्ट में इस तरह होता है कि वो डेटा सिक्योरली जा रहा होता है, यूआरएल में नहीं होता, वो डायरेक्ट जाकर सर्वर में सेव होता है। लेकिन गेट से ये होता है कि वो यूआरएल में सेव होता है, यूआरएल जाके फिर सर्वर में सेव होता है। जब हम फॉर्म पोस्ट सबमिट होता है तो उसका डेटा पोस्ट ग्लोबल एरे में स्टोर होता है। ठीक है, ये ग्लोबल एरे का कनेक्शन है पोस्ट के साथ, जो याद रख लेना। विच मेथड इज यूज टू पासिंग पैरामीटर यूजिंग यूआरएल। ये मैंने अभी जो आपको बताया वो यूआरएल में होता है, वो गेट मेथड होता है। गेट मेथड में पैरामीटर यूआरएल के जरिए पास करते हैं, देखा वो ये चेन। और क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग डैश इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आंसर सही है। क्लास रूप में एक ब्लूप्रिंट होती है जिसे थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास अगर आपको पता हो तो आपके लिए इजी होगा समझना इसको। हाउ कैन यू असेस एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन पीएचपी। कैसे आप पीएचपी की प्रॉपर्टी को असेस करते हैं? बाय यूजिंग द एरो ऑपरेटर। पीएचपी में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को असेस करने के लिए एरो ऑपरेटर यूज होता है, सही है। which visibility keyword is used when a property should only be accessible within its own class। तो लिखा हुआ प्राइवेट, प्राइवेट बोलते हैं इसको, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। प्राइवेट विजिबिलिटी कीवर्ड का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसी क्लास के अंदर असेस हो सकती है। मतलब अगर हमने क्लास को अगर प्राइवेट किया हुआ है तो वही क्लास बस यूज कर सकती है, उसके अंदर जो कुछ होगा, बाहर से कोई क्लास उसको यूज नहीं कर सकती। हाउ कैन यू असेस अ स्टैटिक प्रॉपर्टी और मेथड फॉर अ क्लास इन पीएचपी? बाय यूजिंग सेल्फ, और ये दो चार नुक्ते, और फिर आपने लिखना और फिर आपने लिखना क्लास नेम, और फिर आपने ये चार नुक्ते लगा देने हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टी या मेथड को असेस करने के लिए सेल्फ चार नुक्ते या क्लास नेम चार नुक्ते। अब इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं चार नुक्ते बोलूंगा इसको, का यूज होता है और ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। सही है, फिर आगे चलें। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ये ये क्वेश्चन तो आपने रट के जाने हैं। ये जितने भी हैं ना सुपर ग्लोबल एरे में आप जाके अगर देखो तो डॉट फाइल और पता नहीं कितने इस तरह के हैं ये मेथड, वो लाजमी एमसीक्यूज में आप एक ना एक आएगा आपको, ये आप इसको रट लो जाके। ये फिलहाल तो ये देख रहे हैं फाइल सुपर ग्लोबल एरे इन पीएचपी एक्सप्लेनेटिव इंडेंटेंडिस, ये पता नहीं क्या लिख दिया। तो $_ is an static array used to handle file upload via THP post method with encoding type multi-part form data।